10 भारतीय जहाज पर सुरक्षा आ गई। हॉर्मुज़ से बाहर निकला। इंडिया चाइना रशिया का की बात नहीं कर रहा ट्रम्प से। इंडिया चाइना रशिया था ना वो ट्रम्प से बात नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि ट्रम्प वो भी था ना, वो डोंकी है बिल्कुल, शहबाज से ज्यादा डोंकी है। युद्ध के गए के खराब खबर हो गई है। अपने भारतीय की शिप पर सुरक्षा आ गई। जब के भारत आएंगे के विदेश मंत्री में बुधवार को आएंगे। शायद ये बुधवार में पहुंच जाएंगे दिल्ली में, क्योंकि आज ये अब्बास अर्चारी थे ना, अब ये पहुंच जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में पहुंच जाएंगे तो ये ईरान का प्लेन है, बुधवार को दिल्ली आएंगे। वहीं पर अब्बास वही थे ना, ये विदेश का मंत्री थे ना, भारत के विदेश का मंत्री थे ना ईरान। अब वो जाएगा इंडिया में, परसों ये पहुंच जाएगा जरूर दिल्ली में, है ना। अब तो दिल्ली पहुंच गया, सोचो। ब्रिक्स लेमन में शामिल होंगे। तेरह तारीख मई में 13 मई से गए शुरू हो गई युद्ध। इस द्वारा खुशखबरी है, कल सनी का मोबाइल, कल सनी का वो भी टीवी देखा जियो हॉटस्टार में। नहीं, कल नहीं, परसों एक्सपायर हो जाएगा ये, परसों एक्सपायर हो जाएगा, बताओ। परसों तो एक्सपायर हो जाएगा ये इसके परसों एक्सपायर हो जाएगा ये। ईरान पर चीन से चर्चा करेंगे ट्रंप।
फिर पिटेगा पाकिस्तान। यस। फिर पिटेगा पाकिस्तान का आसिम डॉगी मुनीर एंड शहबाज डोंकी। ऑपरेशन सिंधु को लेकर पाकिस्तान के गए गिद्दर बर्गर। पाकिस्तान से के सेना के आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हो गई। भपकी बन गए हैं। मुनीर की धमकी पर पाकिस्तान फिर पिटेगा। पाकिस्तान किससे पिट जाएगा खुद, क्योंकि पाकिस्तान भारत से मार खा के आया है। पाकिस्तान भारत से मार खा के आया है जरूर। अमेरिका और ईरान की जंग और इस युद्ध में ईरान के पलटवार को देखकर बहुत बड़ी गलतफहमी में है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मुनीर ने भारत को एक बार फिर धमकी दी है। मुनीर ने कहा है कि पारंपरिक युद्ध पीछे छूट चुके हैं और भारत गलतफहमी में ये डॉगी मुनीर तो नहीं सुधरेगा। हमेशा ऐसा दिन भर गए बार बार भारत से क्यों चाहे, बार बार भारत से पंगा ले लिया इसने फिर से, है ना। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर रावलपिंडी हेडक्वार्टर में एक प्रोग्राम हुआ। आसिम मुनीर ने अपनी फौज के खूब कसीदे पढ़े। ऑपरेशन सिंदूर को मर्दाए हक बताया, यानी हक की लड़ाई। मुनीर ने इस तेज रफ्तार जंग में पाकिस्तान की जीत का भी दावा किया, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के 13 नूर खान कि वहां से ऑपरेशन किया जा सके तबाह हुए पाकिस्तान के एयरफोर्स कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसीम, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। रवायती जंगें नुकसान हो गया इसका और मुस्तकिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर मुश्तमिल होंगी। दरअसल आसिम मुनीर जिस ओहदे पर हैं वहां उनके लिए ये सब बोलना जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान की सेना का हौसला बना रहे ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सच कुछ और है जो आसिम मुनीर देखना नहीं चाहते। ये उन 14 पुलिसकर्मियों के जनाजे हैं जिनकी अफगानिस्तान बॉर्डर में लगे खैबर पख्तूनख्वा में हत्या की गई। पाकिस्तान पर तालिबान कार के हत्या हो गई है। बम धमाके में मारे गए हैं। जिम्मेदारी इत्तेहादुल मुजाहिदीन भारत से लड़े यहाँ तालिबान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है और ये सब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नजर नहीं आ रहा। भारत से यह लड़े यहाँ का तालिबान से तहरीक तालिबान को जिम्मेदारी मानता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच युद्ध के हालात बने हुए। कुल मिलाकर पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर आग लगी हुई है, लेकिन आसिम मुनीर को भारत की याद आ रही है। पिट गया पाकिस्तान का। लगता है पाकिस्तान तो आज तो खुद मार खाने मिलेगा जरूर, अब और फिर मार खाने मिलेगा पाकिस्तान। कोशिश करूंगा कि जल्दी से आपके सवाल दे सकूं, उनका जवाब इस बीच दर्श गुप्ता है हमारे साथ यूपी से, उन्होंने सवाल पूछा है। क्या सवाल है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बढ़वाया आसिम मुनीर के स्टेटमेंट को आप देखिए। सच तो आसिम मुनीर को पता है, सच पूरे पाकिस्तान को पता। अब पाकिस्तान धीरे धीरे सवाल पूछने लग गया है। कुछ तो होगा, कुछ एक पाकिस्तान की जनता पूछने लगी, पाकिस्तान की जनता शुरू हो गई थी। ये पाकिस्तान का ये है एक्सेप्टेड है। खैबर पथुंगा में का धमाका हो गया है। इस्तेमाल होता है, ने खुद बोला, पहले टिश्यू पेपर बोला, फिर कुछ और बोला उसने। बात ये है कि यही पाकिस्तानी पहले लीडर भर्तियां देते हैं, पहले यही पाकिस्तानी बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर बाद में साल बर्बाद है, ये हो गया, ये हमारा नुकसान हो गया, हमारा। आज की तारीख में इसको कुछ ना कुछ तो बोलना है। देखिए एक फर्जी जी, मैं पाकिस्तान के एंगल से बोल रहा हूँ,
सात तारीख का तो मई में तो पिछले साल अच्छा हुआ, ब्लास्ट हो गया पाकिस्तान का, मस्त फूटी गई। नौ आतंकी कैंप में तबाही हो गई। मुनीर की नई धमकी, ये है नया धमकी किस लिए? गलत फहमी, भारत को बढ़ेगी गलत फहमी। ये आसिफ बोले तो बहुत छोटा है, बिल्कुल ऐसे ही है, इतने बड़ा कुत्ता हो गया खुद आसिफ बोले जैसे चीटिंग आता है ये। लगता है इस बार आसिफ बोले फिर से मार खाना चाहते हैं तो क्यों, मैंने सही कहा ना, मैंने क्या सही कहा ना आप सभी को क्या? आसिम उन्हें क्या साथ पाकिस्तान तो फिर से पिटेगा क्या, फिर से मार खाने में पड़ जाएगा, खुद मार खाने मिल जाएगा पाकिस्तान का। ये आपका सब पाकिस्तान का बॉर्डर पेशावर। ये इसके पाकिस्तान का मैप तो डॉगी लग रहा है ये बिल्कुल, है ना, डॉगी का मैप लगता है, कुत्ते के जैसे मैप लग रहा है, निशान है। एक हमारे इंडिया में ही थे ऐसे निशान, तो पतंग लग रहा है, हमारा इंडिया तो पतंग लग रहा है बिल्कुल। बॉर्डर है पेशावर से है, काबुल जाने वाला था ना बॉर्डर, ये यहाँ पर भी दूर है। लगता है इस बार पाकिस्तान दोबारा मार खाने मिलेगा, दोबारा मार खाने मिल जाएगा ये। अब इस बार ये खाएगा पाकिस्तान, मार खाएगा। सही, मेजर गौरव आरिफ सही बोल रहा है, पाकिस्तान तो खुद ही अपनी पिटाई हो जाएगी, अपने खुद पिट जाएगा ये, आज से पाकिस्तान खुद पिट जाएगा, माँ खाने तैयार होगी। इसे कहते हैं आसिफ डॉगी मुनी तो मार खाने मिलेगा, आसिफ इसे क्या कहते हैं, आसिफ डॉगी।
आसिम क्राउडली डॉगी मुनीर। डॉगी मुनीर मतलब है आसिम मुनीर एक नंबर खुद डरपोक वाले डरपोक कुत्ते हैं पाकिस्तान में वो है फील्ड मार्शल में आसिम मुनीर। आसिम मुनीर नहीं कह सकते, आसिम क्राउडली डोंकी आसिम क्राउडली डॉगी मुनीर। डॉगी मुनीर डॉगी मुनीर क्राउडली डॉगी का मतलब है क्राउडली डर क्राउडली डॉगी का मतलब है डरपोक कुत्ते। डरपोक वाले कुत्ते डरपोक कुत्ते कैसे ऐसे भाग गए। ये चीन और अमेरिका भी शामिल है। एडवांस अग्नि मिसाइल भेजते हैं। मिसाइल लॉन्च आम मिसाइल एक वॉरहेड MIRV के मिसाइल के मिलिट्री का वॉरहेड टारगेट नंबर 1 2 3 ये सब है। हर जगह वो उनके टारगेट लगा रहा है। कभी पाकिस्तान अमेरिका तुर्की को हमला कर रहा है क्या? आज तुर्की का हमला कर रहा है क्या? बदला लो उनसे। किसके मिसाइल 1970 में देखा अमेरिका में 70 से 80 ये रूस के मिसाइल हुए थे। जापान है भारत के पास 2024 से चाइना में 2000 से 2009 में कामयाब हुए थे। चाइना से ज़्यादा हमारे इंडिया में कामयाब बन गया ये कामयाब। ऑपरेशन सिंदूर पर हाँ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट चाहता है पाकिस्तान। इसका मतलब है क्योंकि ये पाकिस्तान इनका प्लान है आसिम मुनी से ये साथ मिलकर अपने भारत को नए धमकी का प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये है उसने लेफ्टिनेंट को मार दिया इसने। इलेवन एयरफील्ड आसिम एयरफील्ड नहीं एयरफील्ड ये मार्शल कहते हैं। एयरफील्ड फील्ड मार्शल कहते हैं इसको। हाँ फिर टूट जाएगा पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली मिसाइल की मैं बात करूंगा। सीरीज आपको दिखाते हैं कि क्यों अगली मिसाइल भारत की मिसाइल पावर को बहुत बड़ी क्यों बैकबोन कहा जाता है। मेजर द्वारा ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप समझते हैं जो अग्नि के जरिए मिसाइल क्षेत्र में भारत की बात देखिए
ये अपने इंडिया की कंपनी थे ना उसमें, ये टाटा थे ना, ये टाटा थे ना, ये चेक रिपब्लिक से आई है, ये चेक रिपब्लिक का है। चेक रिपब्लिक ने इंडिया को ये दिया है मिसाइल लॉन्चर ट्रक में, टाटा। ये कंपनी है ना, उसमें यूरोप आती है, अलग अलग शहरों से जाकर लड़ सकता है। वाह, वो क्या टेक्नोलॉजी है देखो उसका मिसाइल लॉन्च में। ये आम मिसाइल है, MIRV है मिसाइल है। ये तो इरशाद अहमद है। ये तो वह था, सही कह रहे हो। पिछली बार इसने अपने भारत को ऐसी बुराई की थी। बहुत बड़ा मुस्कुरा रहा है हंसने के लिए, हंस रहा है खुद ऐसे। गिद्धड़ बप्पी, गिद्धड़ बप्पी बन गया आसिफ मुनी। अभी तो बस हो गया। आज कार में बैठा है भाई इशाद अहमद है ना। ये जीत के जश्न का ये एंजॉय करने जा रहे क्या इशाद अल्लाह के नहीं, इशाद अहमद बोल। हाँ ये तो घूमने जा रहा है, बड़ा लॉन्ग ड्राइव जा रहा है क्या इसमें? ये 2008 में मुंबई में हमला हो गया। गौरव शुक्ला कमांडर सेंटर का गौरव शुक्ला है ना, ये भी आर्मी है, ये भी आर्मी कमांडर है। बोल रहे गौरव शुक्ला था ना, ये भी इंडियन आर्मी है, ये भी इंडियन आर्मी है, ये भी इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी हो ये सब समझौता नहीं होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान का कड़ा का दर्दनाक ऑपरेशन सिंदूर की का मार भूले पार आसिम मुनीर ने का भारत की।
तो क्या इंडिया में होकर पाकिस्तान का एयरबेस भी तबाह कर सकती है। इस पे कोई नई बात नहीं है। इस पे कोई नई बात नहीं है संजय, इस पे कोई बात नहीं है। फिर पिटना चाहता है पाकिस्तान का खुद चाहता है, फिर पिटना चाहते थे। आज तो फिर पाकिस्तान है, फिर से क्या। अब ये पाकिस्तान फिर इंडिया से पंगा लेगा ना, बताओ। अब पाकिस्तान तो दोबारा पिटेगा, जब दोबारा पिटने जाएगा, जब मार खाने मिलेगा। आसिम मुनीर को इनका कपड़े उतार कर नंगा कर दो, इसके शेम शेम बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर की मार मार ओके। ऑपरेशन सिंदूर हिट्स हिट।